समांतर श्रेणी की वास्तविक रूप क्या है, आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए छोटी छोटी पॉइंटों को लेकर के इसका पूरा रोल तैयार करते हैं समांतर श्रेणी की। तो सबसे पहले समांतर कहता है कि समान अंतर, समांतर समान प्लस अंतर, जिस श्रेणी में उनके पदों में समान अंतर हो उसे समांतर कहते हैं। समांतर श्रेणी की भूमिका ऐसे तैयार होती है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, जैसे आपको 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 ये दिया है। जरा इसी पर बात सोचिए। कहता है कि समान अंतर होना चाहिए। देखिए पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पांचवा पद 10 है, डॉट 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 दिया। तो पहले पद में इसे हम लोग पहला पद बोलते हैं, पहला पद। ये दूसरा पद है, क्या है, दूसरा पद है। चलिए बात ठीक है, दूसरा पद है। तो क्या, और ये आपका तीसरा पद है, क्या है, तीसरा पद है। अब जरा इस बात को सोचिए, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो इसका अंतर मिलेगा 2, फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, इसका अंतर मिल रहा है 2, फिर इसमें से चौथे में से तीसरा घटाएंगे, अंतर मिल रहा है 2, पांचवें में से आठवां घटाएंगे, इसका अंतर मिल रहा है 2। अंतर सभी में मिल रहा है, अंतर में समान, अंतर समान है इसलिए, अंतर समान है इसलिए सर्वांतर है। जब भी कोई आपको श्रेणी दिखाई दे, जब भी आपको कोई श्रेणी दिखाई दे तो आप तुरंत उसमें सभी में अंतर ज्ञात करो, हर पदों का अंतर ज्ञात करो। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, कोई पद ले लीजिए, उसके पूर्ववर्ती पद से क्या कर दीजिए, घटा लीजिए। कोई भी पद ले लीजिए, उसके पूर्ववर्ती पद से घटा दीजिए। तो अंतर ज्ञात करने का तरीका होगा, अंतर बराबर फार्मूला आप कर सकते हैं। अंतर बराबर क्या कर सकते हैं, कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद, देख लीजिए पूर्ववर्ती, उसके पहले वाला पद से घटा दीजिए, अंतर मिल जाएगा। तो अंतर हम लोग डी से कहते हैं। क्या करेंगे, डी बराबर कोई पद माइनस क्या करेंगे, कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद। ये देख लीजिए बेटा, आपका ये बातें क्लियर हो। अगर कोई भी श्रेणी दिया रहे, उसका अंतर ज्ञात करना चाहते हैं, इसी को हम बोलते हैं सार्वअंतर। सभी पदों में सार्वअंतर बोलते हैं, सार्वअंतर डी से व्यक्त करते हैं, सार्वअंतर डी। तो ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं किसी को, तनिक भी प्रॉब्लम कोई चीज हो तो बताइए आप। तनिक भी प्रॉब्लम नहीं तो यहां पर ये बातें ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए, हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब हमको कोई भी श्रेणी दे दिया जाए और कहे क्या पता करिए क्या ये समांतर श्रेणी में है। देखिए जैसे √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, डॉट 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 डॉट। पता करिए, ये श्रेणी आपको दे दिया। ये श्रेणी देने के बाद आपसे कहता है क्या ये सर्वांतर में है, समांतर श्रेणी में है, क्या इसमें सार्वअंतर है, और चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यही बात आपसे पूछता है। तो देखिए सार्वअंतर निकालिए, डी बराबर फार्मूला क्या निकालेंगे, कोई पद ले लीजिए, 2 √2 ले लिया, माइनस √2, उसके पूर्ववर्ती पद से घटा दीजिए। जब भी आप सार्वअंतर निकालने की कोशिश करें तो आपको क्या करना हो, कोई पद ले लीजिए, उसके पूर्ववर्ती पद से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां पर घटाएंगे, 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, कितना बचेगा, √2। देख लीजिए, पुनः निकालिए, डी 3 √2 में से क्या घटा देंगे, 2 √2 घटा देंगे,
तो कितना बचेगा √2। देख लीजिए, यह आप कह सकते हैं d बराबर 4√2 में से 3√2 घटा देंगे तो कितना बचेगा √2। देख लीजिए, सार्वंतर सभी में समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी। अब आपको जैसे आपको पहला पद और सार्वंतर दे दे, क्या दे दे? पहला पद और सार्वंतर दे दे, तो आप क्या कह सकते हैं? समांतर श्रेणी कैसे बनाओगे? पहला पद, जैसे पहला पद आपको दे दिया a और सार्वंतर d दे दिया। क्या दे दिया? d दे दिया। अब कहता है कि समांतर श्रेणी बनाइए, तो आप क्या करेंगे? a में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 4d। देख लीजिए, a प्लस क्या करेंगे? 4d, डॉट 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 डॉट। ये आपका पहला पद और सार्वंतर दिया रहे, तो आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, परिभाषा पे बात आते हैं। समांतर श्रेणी में परिभाषा क्या आती है? जब किसी पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ करके या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है, जब किसी पद में कोई संख्या जोड़ करके या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे? देख लीजिए, जैसे 3 है यहां पर। अब 3 में क्या ऐसा निश्चित पद जोड़ते चले जाएं कि जो एक श्रेणी प्राप्त हो जाए? मान लेते हैं हम 2 जोड़ते हैं, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, डॉट 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 डॉट। ये आपका देखिए समांतर श्रेणी मिल गया। क्या कहते हैं? समांतर। या घटाने पर भी प्राप्त होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि जोड़ने पर ही प्राप्त हो, घटा भी सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या के नहीं कि अलग अलग संख्या को जोड़ते घटाते या जोड़ते चले जाए, ऐसा नहीं करना होगा। आपको निश्चित संख्या इसमें जोड़ना और घटाना होगा, तो ये आपका समांतर श्रेणी होगा। जैसे आप लोग से चेक करने के लिए कह दिया, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये बात जरा गौर करिए। जैसे आपको दे दिया 2, 5, 7, 8, डॉट डॉट डॉट। क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो इसका सार्वंतर निकालो। 2 में से 5 में से 2 चले जाएंगे, 3 बचेगा। फिर 7 में से 5 चले जाएगा, 2 बचेगा। तो क्या दोनों का सार्वंतर समान है? इस पद को घटाने पर इसमें घटाने पर क्या समान आता है? नहीं आता, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ये आपको बात क्लियर हो गई? तो आपको ऐसे समांतर श्रेणी की पहचान हमने बताया। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो चलिए